रिलैक्स, परेड सावधान, बेटे बेटे सावधान। अभी इसी तरह बैठेगा, सभी ध्यान रखो। जिस तरह तुम्हारा पॉइंट रहेगा, हर कोई पॉइंट उस तरह लाइन से सीरियल से आगे बढ़ते रहेगा। जिसको पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट लिखा जाएगा, जब अपना नाम बताते रहना है सीरियल के हिसाब से, ठीक है। अभी जिस साइड एक नंबर या साइड से ना, हाँ, और कोई भी उस साइड से कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। जहां भी लाइन लगेगा वो खाना है, खाने के पीछे डिस्टेंस में देखे खड़ा होगा, ठीक है। जहाँ 6x6 होगा उसके पीछे, उसके सामने देखेगा नहीं, या तो फिर पीछे देखेगा। कलर बाइंड का जब चेकिंग होगा ना, जब कोई भी ऐसा उधर आगे जाके टेबल पे हाथ रखेगा नहीं, उधर मुंह करके पीछे खड़ा रहेगा। सेम इसी तरह मेडिकल के दौरान कलर बैंड का पॉइंट चेक होता है, जब सामने वाले को दिखाई नहीं देता है कौन सा किताब पढ़ रहा है या फिर कौन सा नंबर बोले जा रहा है। अगर मेरा नंबर है, मैं कलर बैंड पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे पीछे वाला बंदा इधर मुंह रहेगा, इस तरह सावधान से खड़ा रहेगा, ऐसा छुप के चोरी से भी देखेगा नहीं, ठीक है। आना, कोई भी मजाक मस्ती नहीं करेगा, मजाक मस्ती करेगा, बातचीत करेगा तो तुम्हें पॉइंट गिरेगा। इसके लिए सावधानी से अपना विश्राम के साथ इस तरह सीना टाइट करके सामने देखते हुए खड़ा करेगा। इधर देखेगा, उधर देखेगा, इधर उंगली करेगा, उधर उंगली करेगा नहीं। समझ गया सभी? हम्म, 78 अप। अभी कौन सा पॉइंट चेक होगा हम लोगों का? फायरिंग वाला पॉइंट, फायरिंग। हाँ, ये अंगूठे को अंदर लो, अंगूठे को चारों उंगली ऊपर से लो। हाँ, फायरिंग स्टार्ट। चेक करो, चेक करो। हाँ, ओके, हटाओ हाथ सामने। स्किल लेके आना, स्किल। अच्छा, हाँ। अभी उंगलियों का पॉइंट चेक होगा तुम्हारा, ठीक है। सुनो, अभी हाथ, आपके जो हाथ किसी का बैंड है, हाँ, हाथ जो बैंड है आप लोगों का, वो हाथ चेक हो जाएगा अभी, ठीक है। रखो, उंगलियां खींच के रखो, पूरा पूरा खींच के रखो, तुम्हें समझ आएगा फिर कौन सा पॉइंट बन रहा है, ठीक है। कंपन पॉइंट बन रहा है या कौन सा पॉइंट बन रहा है। खींच के रखो उंगलियां, घड़ी निकाल दे, वो रख दे पीछे साइड में। ओए छोटू, क्या कर रहा है बाबा? काउंट करो, जिसका नंबर आएगा आप ऊपर करना, ठीक है। कंपन चेक कर लूं सर मैं। उंगलियां खींचना ऐसा, इस तरह खींचो, बाहर खींचो। आंखों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 6x6 20 फीट की दूरी से पॉइंट चेक किया जाता है, तुम्हारे सामने दिखाई जाएगा। आ जाओ, ए ऊंचा आवाज निकाल। जोर से बोल। हाँ, नेक्स्ट। चंद्र को 20 फीट के अंतर से तुम्हें 5-6 अंक दिखाई जाएंगे, एक एक आंख बंद करके। हाँ, A 3 X 3 H X पास में ले लो। हाँ, नेक्स्ट। 79 अप। चंद्र को सेम टू सेम 6x6 का इसी तरह चार्ट रहेगा आर्मी भर्ती के दौरान, तो तुम्हें दिखाई देगा ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन सेम इसी तरह तख्ता अगर पाट करके रखोगे तो जब भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। देखो इस तरह पड़ जाएगा 20 फीट के डिस्टेंस में, हॉल के अंदर होगा, अपन ओपन ग्राउंड में लिए अभी अग्निवीर का भर्ती, इसके लिए ग्राउंड से पहले मेडिकल रेडी करके रखेंगे। समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे कौन सा पॉइंट चेक होने वाला है दोस्तों? यहाँ पे पॉइंट चेक होने वाला है किताब वाला। किताब वाले पॉइंट में ये चेक होता है लड़के की जबान सही चलती या नहीं चलती, या लड़खता है बात करते समय, इसीलिए ये पॉइंट होता है। ये पॉइंट चेक करते समय लड़कों का 6x6 भी चेक होता है, उसके साथ दूर का रोशनी पास का रोशनी समझ आता है, और वो आवाज करने में या बात करने में लड़खता है या नहीं लड़खता है। तुम्हारे सामने ये पॉइंट अभी चेक किया जाएगा। चल पढ़,
ऊपर का हेडलाइन स्टार्ट। जबकि ये दो या शब्दों अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा संतोपदित के आधार पर कोई ना कोई संबंध रिश्ता होता है तो इस प्रकार के संबंधों को रक्त संबंध कहा जाता है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कि दो या दो अधिक व्यक्तियों के संबंध दिए ओके गए नेक्स्ट। हो तो हाँ अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट चेक करेंगे दोस्तों। आ जाओ तुम्हें ले चलता हूँ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा जाता है आंखों में का 6/6 के बाद कलर विजन। कलर विजन ये पॉइंट इस तरह है कि अनुवांशिक होता है। अपने माताजी पिताजी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो अपने को भी कलर विजन पॉइंट बन सकता है। इस पॉइंट हल नहीं कर सकते कलर विजन वाला। ये इतने दूरी से तुम्हें पढ़ना होता है। 97, 46। हर कोई बंदा हिंदी में करेगा क्लियर। इस पॉइंट में रास्ता दिखाया जाता है, उंगली घुमाना या तो फिर पेन घुमाना होता है। इसमें डॉट होता है, पूरा खाली कवर आपको दिखाई देगा। आपको दिखाना चाहते हैं, देखो पूरा खाली रहेगा। उसमें अगर बच्चा मक्कारी करता है या उसको समझ नहीं आ रहा है, अपने को फंसाना चाहता है तो कोई भी आपका अंक बोल सकता है। इसमें कलर होता है, इसमें आपको कलर का नाम बोलना होता है। 5, 6, 7, 8 जो कलर है, लाल काला नीला पीला इसी तरह होता है। उसके बाद आपको अंक दिखाया जाएगा स्टार्टिंग में। देखो कलर विजन का स्पेशल बुक है मेडिकल का दौरान का। ये देखो इसमें अंक दिखाई दे रहा है सबको 12, उसके बाद 8, 6 इस तरह पढ़ना होता है ऊंची आवाज में। 29, 57। चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो किताब ये स्टार्टिंग अंदर से कहाँ से भी कर सकते हैं, ये डॉक्टर के डिपेंड होता है। 8, 6, जोर से बोल, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, बोल ऊंचा। 29, 57, हाँ बैठ लो आप। 1, है ना, यहाँ से दिखाओ उंगली से, 2, यहाँ से। हाँ उठाई ऊपर से था, 20 में से भी निकाल दो। हाँ 26। ओके हाँ 5, 6 ले लो। देखो दोस्तों एक कलर विजन पॉइंट बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट। अगर तुमने गलती कर दिया तो इसमें बहुत सारे बच्चों को पढ़ते आता है, जब भी डर के कारण पढ़ता नहीं है। अगर तुम चेक करते समय सही चेक किया आपने कलर विजन, आपको मोबाइल में ऐप मिल सकता है, हर जगह पे कलर विजन अभी दिखाई दे रहा है। या तो फिर आंखों के डॉक्टर के पास आप आंख चेक करने जाएंगे, जब कलर विजन टेस्ट करने का बोलेंगे तो कलर विजन भी टेस्ट हो सकता है। ये पॉइंट कभी सवाल होता नहीं, ध्यान रखो कलर विजन। इसके लिए इसको ध्यान से भरना है तुम्हें। अगला पॉइंट देखेंगे अभी, कंपन पॉइंट। एक कदम पीछे सरक जा। हाँ नेक्स्ट, 1, 2, 3 खींच के रखो उंगली। इसका पॉइंट लिखना, 1 नंबर वाले का कंपन हो रहा है। डाउन, खींचो उंगलियां, खींचो टाइट से खींचो। डाउन, दोनों उंगली। चलो पसीना चेक किया जाएगा एवरीबॉडी। अभी ये पसीने का पॉइंट होता है। अभी पसीना चेक करते समय ध्यान रखो, अपना पूरा मुट्ठी बंद करने का बोले जाता है आर्मी वाले। मुट्ठी बंद करते समय एक सावधानी बरतना है कि आपने मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा हवा जाने देना है। अगर हवा नहीं जाने दिया तो आपने हाथों में पसीना आ सकता है, पैरों में पसीना आ सकता है। और पसीना आने के बाद जब मेडिकल पॉइंट चेक किया जाता है, अगर हाथों में पसीना रहा तो वो भी पॉइंट आर्मी के अंदर बनता है। इसके लिए आप मुट्ठी बंद करने का बोले जाएगा आर्मी वाला। जब आपने क्या करना है कि हल्का सा हवा अंदर जाने देना है। देखो अभी पसीना चेक हो रहा है बॉडी के अंदर, अपने हाथों में अगर पसीना रहा तो उसका पॉइंट बन जाएगा। हाथ चेक हो रहा है, इसके लिए मुट्ठी बंद करके रखने का बोला था 3 मिनट तक। अभी मुट्ठी खोलने के बाद पसीना अगर रहे तो पॉइंट बनेगा। हाँ ध्यान रखो बंदो, अभी कौन सा पॉइंट चेक होने वाला है। अभी जंप करने के बाद किसी किसी का घुटने के बैक साइड पे नस फूलता है, ये बड़ा पॉइंट होता है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, पंजे पे रेस करते रखते और ज़्यादा साल तक रेस करते तो घुटने के बैक साइड का नस बाहर आता है। अगर वो नस बाहर आया तो वो भी पॉइंट बनता है। वो पॉइंट देखो अभी जंप करने के बाद बैक साइड, घुटने के बैक साइड अगर थोड़ा छप्पड़ की पड़ मारा तो नस फूलता है। वो नस फूलने के बाद वो आर्मी के अंदर पॉइंट बना जाता है। इसके लिए दौड़ते समय धावना नहीं रखना है कि वार्म अप एक 1 टाइम करो। रनिंग करने से पहले भी वार्म अप करना, रनिंग करने के बाद भी वार्म अप करना। अगर आपका नस फूलता है तो वो पॉइंट बनता है। इसीलिए आप मेडिकल से या किसी स्पेशली डॉक्टर से वो चेक करवा लीजिए। बैक साइड का अगर नस बाहर निकलते रहा तो आर्मी के अंदर वो भी पॉइंट बनता है। इसके लिए तुम ध्यान रखो
कि रनिंग करते समय अपना नस फूल रहा है या नहीं फूल रहा है। जंप करने के बाद आप पर बॉडी गर्म होता है, जब किसी किसी बच्चों का नस बाहर आता है। देखो ये बच्चे का हल्का सा नस बाहर आ रहा है, लेकिन मारने के बाद वो बाहर नहीं निकला, इसके लिए वो पॉइंट नहीं पकड़ी जाएगा। हल्का सा नस रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखो। अभी तुम दौड़ते समय पंजे के ऊपर रेस करेगा, वार्म अप नहीं करेगा तो नस फूलता है, किधर पोटरी में नस आता है, किसी घुटने के बैक साइड नस आता है। इसीलिए आपको ये करना है कि शूज़ पहन के दौड़ेगा, बिना शूज़ का दौड़ेगा उसमें कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा साल अगर प्रैक्टिस करते रहा, अपने बॉडी के ऊपर का पूरा फैट चला गया तो किसी किसी बच्चों को ये नस का पॉइंट बनता है। तो इसीलिए ध्यान रखो कि अपन नस का पॉइंट ना बने। एक्सरसाइज ठीक से करो, बॉडी स्ट्रेच करते रहो हमेशा के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान रखो दोस्तों, अभी अपन जो पॉइंट चेक करने वाला है वो दांत का पॉइंट है और मुंह का पॉइंट है। आपने पूरे 32 दांत होना जरूरी है। अगर अपनी दांत कीड़ा है या दाढ़ कीड़ा है तो वो जगह पे मौजूद होना चाहिए। या तो फिर आप नकली दाढ़ बिठा सकते हैं, ये हॉस्पिटल जाने के बाद आपको समझ आएगा, या तो फिर उसमें सीमेंट या चांदी भर सकते हैं, लेकिन अपना पूरा 32 दांत होना ज़रूरी होता है। और भी अपन जब मुंह खोले जाता है, मुंह के अंदर अपनी 4 उंगलियां जाना जरूरी होता है। यह आर्मी का नियम के साथ है। इसीलिए मुंह खोलते समय अपना डेली तुम प्रैक्टिस करते रहना है कि अपने मुंह के अंदर 4 उंगलियां जाता है या नहीं जाता है। और डेली दांत सफा करते रहना है। अगर कोई बच्चा गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है तो उसका दांत पीला हो जाता है। इसने मेडिकल से पहले अपना दांत क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी होता है। और अपने मुंह के अंदर 4 उंगलियां जाना ज़रूरी होता है, मतलब अपना मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। यही आर्मी में भी चेक किया जाता है। इसके लिए ध्यान रखो कि 2 टाइम ब्रश करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने तो अनफिट हो जाएगा, ठीक है ना। करंट लगाओ, चल पॉइंट मिला के दिखा पैर। समझा? चल पॉइंट जगह पे आके अकाउंट। हाँ देखो दोस्तों, नौकनी का पॉइंट इस तरह भी चेक किया जाता है। अगर किसी के पॉइंट में सीधा होने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है तो जब नौकनी पॉइंट सोने के बाद भी चेक किया जाता है उसके बाद। और अगर किसी का घुटना बेंड है या घुटने का नीचे ऊपर है, किसी का पैर कम ज़्यादा भी होता है आर्मी के अंदर, इसीलिए सोने के बाद उल्टा सुला के और नौकनी चेक किया जाता है। देखो अभी जो पॉइंट है ये फ्लैट फुट पॉइंट होता है, अपना पैर पूरा सीधा तो नहीं है, तो ये पॉइंट इस तरह चेक किया जाता है फ्लैट फुट है या नहीं है। अपन को फ्लैट फुट अगर किसी का पैर है, अगर तुम्हें फ्लैट फुट पैर ये पॉइंट बचाना है तो इसके लिए क्या करना है, पूरा पंजे की उंगलियां अपने तरफ खींचना है। एक पैर हाथों में रखना होता है इस टाइम, ठीक है, और उंगलियां अपने तरफ खींची जाता है। अगर कभी कभी किसी का पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो आर्मी वाला क्या करता है, उसको दोनों पैर गिल्ला करवाता है और ज़मीन पे चलवाता है। तो फिर अगर गैप नहीं रहा अंदर पैरों के एड़ी और टाच के अंदर अगर गैप नहीं रहा तो वो। देखो दोस्तों, अभी ये जो पॉइंट चेक किया जा रहा है ये आँखों का पॉइंट होता है। अपन पॉइंट पे देखना करता है और आँखें की जो बावली है, काला बावली, ये इधर से उधर घुमाना पड़ता है। ये पॉइंट के दौरान अगर आपने मुंडी इधर से उधर घुमाया तो आपको पॉइंट गिरेगा। पुणे यारों में पिछले साल बहुत ज़्यादा पॉइंट गिरे थे। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता क्या करना है। इसके लिए क्या करता है, पेन जिस तरह घूमेगा उस साइड आपको आँख घुमानी होती है अंदर से, ना आँखों को पलक झपकना नहीं होता है इधर से उधर। आँख अगर पेन ऊपर चला गया तो ऊपर देखना है, नीचे चला गया तो नीचे। देखो दोस्तों, ये जो पॉइंट है अभी ये पॉइंट होता है सिटिंग पॉइंट। आपको दोनों पैर ज़मीन को टच करके नीचे बैठना होता है। बहुत सारे बच्चों का जिसका वज़न ज़्यादा होता है, हाँ, उसे बैठते नहीं आता है, उसका पॉइंट बनता है। ये पॉइंट सॉल्व करने में भी दिक्कत आता है। इसके लिए आपको इस तरह बैठने का आदत लगाना है, खड़ा होकर दोनों पैर ज़मीन को टच करके। देखो ध्यान रखो, मेडिकल को जाते समय आपने अपना बॉडी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लीन करते समय क्या करेगा, कटिंग एकदम बारीक करेगा, सोल्जर कटिंग। उसके बाद
हाथ ऊपर करने के बाद बगल का बाल भी निकालेगा। इसीलिए मार खा रहा है बच्चा कि इन्होंने बॉडी क्लीनिंग नहीं किया। 2 दिन पहले बोले गया था कि मेडिकल होगा डिफेंस में तो आपको बॉडी क्लीन करके आना है। इस मेडिकल करते समय आपको क्या करना होता है कि कटिंग और बगल का बाल और नीचे का बाल पूरा बॉडी क्लीन करना होता है। अगर बॉडी आप क्लीन नहीं करेगा, कटिंग बारीक नहीं करेगा तो इस तरह पनिशमेंट होगा, बाल काटे जाएगा जगह पे। और उसके बाद अगर मेडिकल को जाते समय आर्मी में आपने कटिंग नहीं किया तो आपको दूसरा तारीख मिलता है और उसके बाद तुमको 2 दिन उधर ही रुकना पड़ता है। ये तकलीफ होता है। इसके लिए आपको बारीक कटिंग, जीरो कटिंग करना जरूरी होता है, सोल्जर कटिंग। इसका क्या फ़ायदा होता है आर्मी में, जहाँ किसी बंदे को टाँके गिरा है या सिर में किसी बड़ी चोट है तो वो समझ आती है। इसीलिए आर्मी वाला इस तरह बारीक कटिंग करके और दाढ़ी करके बुलाता है, क्योंकि दाढ़ी चलता नहीं आर्मी में। आप मेडिकल चेक करते समय ध्यान रखना है, बॉडी क्लीन नहीं करेगा तो तुम्हारे प्रॉब्लम बहुत सारे